अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट, आज जो है हम सफिक्स करेंगे और सफिक्स जो हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और ये जो है आपके पेपर में आएंगे। और अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो ये आपको वहाँ भी काफ़ी मदद देंगे, क्योंकि आप जो है चंद अल्फ़ाबेट को जो है वर्ड के अंदर इंक्लूड करके आप एक नया मायना बना सकते हैं। तो स्टूडेंट, सफिक्स क्या होते हैं मैं आज आपको पूरी तरह एक्सप्लेन करूँगा और अच्छी तरह पढ़ाऊँगा, जिससे आपके जो है बोर्ड के पेपरों में भी अच्छे नंबर आएँ और अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इजीली सीख लें और आपको जो है बात अच्छी तरीके से समझ में आए। तो स्टूडेंट, ये जो हमारी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 4 और जो ये यूनिट है वो है 2.3। तो स्टूडेंट, आज जो है हम सफिक्स को समझेंगे भी और उसकी एक्सरसाइज को भी करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ देता हूँ और फिर बता देता हूँ सफिक्स क्या होते हैं। We sometimes add a pair or group of alphabets at the end of the word to add something to the meaning of a word. These are called suffix. We can use suffix to make many new words including nouns. देखें स्टूडेंट, मैं बता देता हूँ suffix क्या होते हैं। देखें स्टूडेंट, अगर आप जो है किसी वर्ड के आगे 3-4 वर्ड का इजाफा कर या 2-3 वर्ड का इजाफा करें, यानी आपको जो है एक वर्ड दिया हुआ है और उसके आगे आपने जो है 3-4 वर्ड का इजाफा किया और उसके जो है कोई और मायने बन गए, तो इसे जो है वो सुफिक्स कहा जाता है। यानी 4-5 वर्ड्स को आगे ऐड करना और एक नए मायने बना लेना। जैसा कि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, बात और अच्छी तरीके से समझ में आएगी। देखें, एग्री का मतलब होता है राज़ी होना। क्या होना? एग्री, यानी मैं तुमसे राज़ी हूँ। एग्री का मतलब होता है राज़ी होना, लेकिन इसके आगे आपने क्या किया, 4 वर्ड और मिला दिए, MENT, तो ये क्या बन गया? एग्रीमेंट। तो अब इसका मतलब राज़ी होना नहीं होगा, बल्कि अब इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा राज़ीनामा, यानी मुआहदा जो 2-3 लोगों के दरमियान होता है। जैसे अगर कोई घर किसी से किराए पे ले रहा है तो एग्रीमेंट करता है, तो उसका क्या मतलब होता है? वो एक मुआहदा कर रहा है कि वो जो है ये घर किराए पे ले रहा है, ना कि ख़रीद रहा है। तो जब खाली करने का कहा जाएगा तो खाली कर देगा। तो सुफिक्स जो हैं वो यही होते हैं कि 4-5 वर्ड या 1-2 वर्ड जो है वो आगे लगाना और जो है वर्ड्स के मायने बदल जाना। यानी एग्री था, एग्री का मतलब होता है राज़ी होना, लेकिन एग्रीमेंट का मतलब राज़ी होना नहीं होता बल्कि मुआहदा होता है। तो ऐसे ही आपको और भी वर्ड दिए हुए हैं, तो मैं पढ़ता रहता हूँ और बताता रहता हूँ, जिससे आपको सुफिक्स समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो स्टूडेंट, तो यहाँ पर जो वर्ड दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है पोस्टपोन, और पोस्टपोन का मतलब क्या होता है? मुलतवी होना। जैसे कि आपके स्कूल में जो है वो एक पार्टी होने वाली थी, ईद मिलन पार्टी, तो वो नहीं हुई, वो पोस्टपोन हो गई। तो स्टूडेंट, अगर मैं जो है इसके अंदर जो है वो 4 वर्ड का इजाफा कर दूं, यानी MENT और शामिल कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा? पोस्टपोनमेंट। और इसका क्या मतलब होता है? इल्तवा, ताखीर, यानी किसी चीज़ का लेट होना। पहले क्या मतलब था? मुलतवी होना, यानी जो है उसको आगे ले जाना, बाद में करना। लेकिन जब इसमें आपने MENT मिला दिया तो क्या मतलब हो गया? ताखीर, यानी लेट होना। तो मतलब जो है वो बदल गए। तो अब यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ है? विलिंग। विलिंग का मतलब क्या होता है? वसीयत करना, यानी अगर कोई मर रहा है तो वो अपने मरने से पहले वसीयत कर जाए कि मेरे इतनी दौलत जो है वो मेरे एक बेटे को मिलेगी, मेरी इतनी दौलत जो है वो दूसरे बेटे को मिलेगी। लेकिन अगर आप इसके अंदर NESS लगा दें तो क्या हो जाएगा? विलिंगनेस। और विलिंगनेस का मतलब क्या होता है? तमन्ना, यानी किसी चीज़ की ख्वाहिश करना कि भाई ये मेरी विलिंगनेस है, मेरी ये तमन्ना है कि मुझे जो है वो बाइक मिल जाए या साइकिल मिल जाए। तो वर्ड्स के जो है मायने तब्दील हो गए। तो स्टूडेंट, अगला जो वर्ड है आपके पास वो है फ्रैंक। और फ्रैंक का मतलब क्या होता है? फ्रैंक का मतलब होता है साफ, यानी कोई चीज़ जो है वो साफ है, शफाफ है। तो अगर आप इसके अंदर NESS लगा दें तो क्या बन जाता है? फ्रैंकनेस। और फ्रैंकनेस का मतलब क्या होता है? सादगी। अब देखें, पहले क्या वर्ड था? फ्रैंक, साफ, यानी बिल्कुल साफ होना, साफ सुथरा दिखाई देना, उसमें गंदगी ना होना। लेकिन फ्रैंकनेस का मतलब क्या होता है? सादगी, यानी जिसे जो है वो सादगी पसंद हो, ज़्यादा शोशा नहीं पसंद हो। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब देखें, अगर आप AL का इजाफा करते हैं तो कैसे जो है वर्ड के मायने तब्दील होते हैं। अराइव का मतलब क्या होता है? पहुँचना, यानी कहीं जाना, पहुँचना। लेकिन अगर उसमें आप AL का इजाफा कर दें तो क्या हो जाता है? अराइवल। और अराइवल का मतलब क्या होता है? आमद, यानी अगर कोई आ रहा है आपके पास, किसी की आमद हो रही है। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब ये जो है वो है प्रोफेशन। अब प्रोफेशन जो काफ़ी इजी वर्ड है तो आपको पता होगा। प्रोफेशन का मतलब होता है पेशा, यानी कोई जो है कुछ काम करता है। जैसे आपके अब्बू जो हैं किसी फैक्ट्री के मालिक हैं, तो उनका पेशा क्या है? वो बिजनेसमैन है, वो तिजारत करते हैं। लेकिन जो है यहाँ पर प्रोफेशनल का मतलब क्या होता है? AL का इजाफा कर दें तो प्रोफेशनल का मतलब होता है
पेशावर, यानी जो इंसान अपने काम को अच्छी तरीके से जानता हो। भाई कहा जाता है ना कि ये एक प्रोफेशनल टीचर है, तो प्रोफेशनल टीचर क्यों कहा जाता है, प्रोफेशन टीचर क्यों नहीं कहा जाता? तो प्रोफेशनल टीचर इसलिए कहा जाता है कि वो एक अच्छे टीचर हैं, उन्हें जो है इस बारे में सब कुछ आता है, प्रोफेशनल हैं, उनका यही काम है पढ़ाना। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब एक्सरसाइज सॉल्व करता हूँ और बता देता हूँ क्या कैसे होगा। तो स्टूडेंट अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को नहीं प्रेस किया है तो ज़रूर कीजिएगा, और ऑल का ऑप्शन भी ज़रूर सेलेक्ट कीजिएगा। देखें स्टूडेंट, आपका जो ये सब्सक्राइब करना होता है हमारे लिए एक रिवॉर्ड होता है, यानी एक हमारा इनाम होता है आपकी तरफ से जो आप हमें देते हैं। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी पढ़ सके और उन्हें भी ये बुक जो है अच्छी तरह समझ में आ सके। तो चले मैं एक्सरसाइज पढ़ के बताता हूँ किस तरह होगी। तो स्टूडेंट आपको जो है वो एक्सरसाइज नज़र आ रही होगी। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ता हूँ और उसके बाद बताता हूँ कैसे करनी है। Fill the blanks in the following exercise with nouns formed by using the suffix meant. With the appropriate given words, one has been done as an एग्जाम्पल। देखें स्टूडेंट, इसमें क्या क्या कहा जा रहा है। इधर जो है आपको वर्ड दिए हुए हैं, तो इसके अंदर आपने क्या करना है, सुफिक्स ऐड करना है। सुफिक्स क्या होते हैं, वो वर्ड जिनको आप आगे ऐड करें और मायने तब्दील हो जाएं। तो आपने क्या ऐड करना है, मीट, यानी इन तमाम वर्ड्स के आगे आप मीट ऐड करेंगे और इसे जो है ये फिल इन द ब्लैंक्स में पुट करेंगे कि कहाँ पर जो है कौन सा वर्ड आएगा। देखिए फिर से समझा देता हूँ कि आपको जो है ये वर्ड दिए हुए हैं, इन वर्ड के मायने तो जो है वो मुख्तलिफ हैं। तो आपने क्या करना है, इन सब के आगे जो है वो MENT, जैसे पे है तो पेमेंट करना है, ट्रीट है तो ट्रीटमेंट करना है। क्यों? क्योंकि आपने इसमें सुफिक्स ऐड करने हैं और फिर सुफिक्स ऐड करने के बाद इन ब्लैंक्स में जो है वो पुट करना है, जैसा कि नज़र आ रहा होगा। तो पढ़ता जाता हूँ और एक्सप्लेन करता जाता हूँ। एज सून एज द जजमेंट वॉज गिवन द रिपोर्टर्स लेफ्ट द कोर्ट रूम। तो स्टूडेंट इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि जैसे ही फैसला आया, यानी जैसे ही जज साहब ने जो है वो जजमेंट दी, तो रिपोर्टर जो है वो कोर्ट रूम को जो है वो छोड़कर बाहर चला गया, यानी कमरा अदालत से बाहर चला गया। तो देखें यहाँ पर था जज, आपको क्या लिखा हुआ नजर आ रहा था, जज, लेकिन इसके आगे जजमेंट कर दिया MENT। तो जजमेंट का क्या मतलब होता है, फैसला। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब आगे देख लेते हैं। जमान इज बैक टू वर्क आफ्टर हिज। देखें इसमें कहा जा रहा है कि जमान जो है वो अपने काम पर वापस आ गया। तो किस चीज़ के बाद आया, ट्रीटमेंट के बाद। अगर कोई बीमार हो जाता है तो वो ट्रीटमेंट के लिए जाता है ना, तो यहाँ पर जो है ट्रीटमेंट का मतलब क्या है, इलाज। इलाज के बाद वो दोबारा काम पर आ गया। तो अब यहाँ पर देखते हैं 3 में क्या लिखा हुआ है, द वर्कर्स रिसीव देयर वीकली डैश एवरी फ्राइडे। तो इसमें कहा जा रहा है कि वर्कर जो है वो रिसीव करते हैं अपनी पेमेंट। तो यहाँ पर आएगा पेमेंट। पेमेंट से क्या मुराद है, अपनी तनख्वाह, जो उनकी हफ्ते की तनख्वाह बनती है उसको रिसीव करते हैं। कब करते हैं, हर फ्राइडे, यानी हर फ्राइडे को जो है वो वर्कर्स को तनख्वाह दी जाती है। तो अब आगे पढ़ लेते हैं 4 में क्या लिखा हुआ है। माई सन इज़ लुकिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट एज ही लॉस्ट हिज जॉब लास्ट वीक। तो इसमें कहा जा रहा है कि मेरा बेटा जो है वो जॉब ढूंढ रहा है क्योंकि उसकी जो है वो लास्ट वीक पहले जॉब चली गई है। यानी जो उसका जो इंसान ये बात कर रहा है उसके बेटे की जो है 1 हफ्ते पहले जॉब जा चुकी है। तो एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है नौकरी, जैसा कि आपको पता होगा। तो स्टूडेंट अब आ जाते हैं 5 में क्या लिखा हुआ है। आफ्टर हिज रिटायरमेंट एट द एज ऑफ 60 ही हैज़ डिसाइडेड टू राइट अ बुक। तो इसमें कहा जा रहा है कि उनकी रिटायरमेंट के बाद जब उनकी एज जो है वो 60 है तो उन्होंने फैसला किया कि वो जो है वो बुक लिखेंगे। यानी एक अंकल हैं जिनकी एज जो है वो 60 है और अब वो रिटायर हो गए हैं, तो वो जो है अब बुक लिखेंगे। तो रिटायरमेंट आएगा, जैसा कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ रहा था रिटायर। तो यहाँ पर रिटायरमेंट मतलब जॉब से जो है वो फारिग हो जाना, आपका जो मुद्दत है जॉब की वो पूरी हो जाना। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। छठा जो है आपके पास वो ये है कि द मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल अनाउंस्ड देयर न्यू एडमिशन पॉलिसी यस्टरडे। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो मैनेजमेंट है, देखिए मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है, इंतज़ामिया। मैनेजमेंट का मतलब इंतज़ाम भी होता है, लेकिन यहाँ पर इंतज़ामिया लिया जाएगा। तो यहाँ कहा जा रहा है कि मैनेजमेंट ने जो है स्कूल के एडमिशन की नई पॉलिसी अनाउंस कर दी है। यानी पहले कोई पॉलिसी अलग थी, पहले शायद एडमिशन फ़ीस कम थी, तो अब जो है वो ज़्यादा कर दी गई है, पॉलिसी चेंज कर दी गई है। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब आगे देख लेते हैं। तो देखें स्टूडेंट, अब आपको जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स बी दी हुई है, यानी अब आपको जो है वो दूसरी फिल इन द ब्लैंक्स दी हुई है जिसमें आपने जो है वो दूसरे सुफिक्स ऐड करके जो है तब्दील करना है वर्ड्स को। तो मैं पढ़ता हूँ इंस्ट्रक्शन, उसके बाद बताता हूँ कैसे करना है। Fill the blanks in the following exercise by using the suffix nis
विद द अप्रोप्रिएट गिवन वर्ड। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर आपको वर्ड लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, तो इनमें आपने क्या करना है, इन सब के आगे जो है वो NESS को ऐड करना है। जैसे इल लिखा हुआ है तो इलनेस करना है, बोल्ड लिखा हुआ है तो बोल्डनेस करना है, नीट लिखा है तो नीटनेस करना है, और फिर उनको जो है इधर पुट कर देना है इन एक्सरसाइज में और इन जो है ब्लैंक्स में। तो मैं पढ़ता जाता हूँ और पुट करता जाता हूँ और आपको समझाता जाता हूँ क्या लिखा हुआ है। तो देखें स्टूडेंट, हमारे पास जो सबसे पहला है वो ये है कि हर इलनेस हैज़ मेड हर वीक। तो कहा जा रहा है कि उसकी बीमारी ने जो है उससे कमज़ोर बना दिया है। जब कोई बीमार होता है तो कमज़ोर हो जाता है, तो यहाँ भी यही कहा जा रहा है कि उसकी बीमारी ने उसे कमज़ोर बना दिया है। आई लव द डैश, आई लव द सॉफ्टनेस ऑफ आवर न्यू सोफ़ा सेट। तो इसमें कहा जा रहा है कि मुझे जो है वो अपने सोफ़ा सेट की सॉफ्टनेस पसंद है। सॉफ्टनेस से क्या मुराद होता है, नरम होना। तो सोफ़ा है तो वो वैसे भी नरम होता है, तो उसका सोफ़ा जो है वो और महंगा होगा तो वो और नरम होगा। तो उसे जो है अपने सोफ़े की सॉफ्टनेस यानी नरम होना पसंद है। तो अब आगे देखते हैं। आवर नेबर्स सन हु इज़ अ सोल्जर फाउट द एनिमी विथ बोल्डनेस। तो कहा जा रहा है कि हमारे जो पड़ोसी हैं उनका बेटा जो है वो सोल्जर है और वो जो है अपने दुश्मनों से लड़ा बहादुरी से। यानी वो किसी फ़ौज में है तो फ़ौज में है तो बहादुरी से लड़ा। किससे लड़ा, अपने दुश्मनों से। तो यहाँ क्या आएगा, बोल्डनेस यानी दिलेरी से। बहादुरी से लड़ना, दिलेरी से लड़ना, तो ये जो है यहाँ पर बोल्डनेस आएगा। अब देख लेते हैं चौथे में क्या लिखा है। द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल ट्रीट्स एवरी वन विथ काइंडनेस। इसमें कहा जा रहा है कि हमारे स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं यानी जो सर हैं, हेड मास्टर, वो हर किसी से पेश आते हैं रहमदिली से। यानी आपको पता है ना कि बड़े बड़े स्कूलों में जब आप जाते हैं वहाँ सर होते हैं, जो प्रिंसिपल होते हैं यानी जो हेड मास्टर होते हैं, हेड होते हैं, तो अगर आप उनके पास जाएं तो बड़े प्यार से बात करते हैं, बड़े तमीज़ से बात करते हैं। तो क्यों? क्योंकि वो बड़े रहमदिल होते हैं और आप लोगों को जो है वो अच्छी तरीके से ट्रीट करते हैं। तो यहाँ भी यही लिखा हुआ है काइंडनेस। तो हमें भी जो है अपने प्रिंसिपल की, अपने टीचर्स की इज्जत करनी चाहिए ताकि उनको जो है वो अच्छा लगे। माई मदर थॉट अस नीटनेस इन ऑल आवर वर्क। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि मेरी अम्मी जो हैं हमें सिखाती थी तमाम चीज़ों में सफाई, यानी हर काम जो है वो सफाई से किया जाए। ऐसा नहीं है कि हर काम जो है वो बस जल्दी जल्दी करके गंदा करके दे दिया जाए, तो ये किसी को भी अच्छा नहीं लगता। तो अगर आप जो है सफाई से काम करेंगे तो हर किसी को अच्छा लगेगा। तो यहाँ भी यही कहा जा रहा है कि हमारी अम्मी जो है हमें सिखाती थी सफाई हर काम में। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब आगे पढ़ लेते हैं कि आगे किस तरह से जो है सुफिक्स को ऐड करना है। तो स्टूडेंट ये जो है हमारी फिल द ब्लैंक सी है और ये आखिरी होगी। तो इसमें देख लेते हैं कि कौन से सुफिक्स ऐड होंगे। फिल द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग एक्सरसाइज बाय यूजिंग द सुफिक्स एल विद द अप्रोप्रिएट गिवन वर्ड्स। तो यहाँ पर आपने जो है एल ऐड करना है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है साइन, तो आपने क्या करना है, ए एल ऐड करके सिग्नल कर देना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सर्वाइव, तो आपने क्या करना है, ए एल ऐड करके सर्वाइवल कर देना है। ई हटेगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अप्रूव, तो आपने क्या करना है, ई हटाकर ए एल लगा के अप्रूवल करना होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोपोज, तो यहाँ पर आपने ए एल हटा के ए एल लगा के प्रपोजल करना होगा। और यहाँ पर रिमूवल ई हट जाएगा। तो ई जो है वो हट जाता है, जैसे कि आपको लग रहा होगा, नज़र आ रहा होगा। तो पढ़ता रहता हूँ और बताता रहता हूँ क्या लिखा हुआ है। द सर्वाइवल ऑफ द ग्रीन टर्टल इज़ इन डेंजर ऑन द कराची बीचेस। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो कराची के बीचेस हैं वहाँ पर जो है वो ग्रीन टर्टल जो है वो ख़त्म होते जा रहे हैं, यानी उनकी जो है वो बका की जंग चल रही है। सर्वाइवल का मतलब क्या होता है, बका की जंग लड़ना या अपने आप को जो है सेफ रखने की कोशिश करना। तो सर्वाइवल का मतलब यहाँ पर होता है बका। तो हमारे जो आपको पता होगा कि अगर आप सी व्यू जाते हैं या दूसरे सी साइड जाते हैं कराची के, तो वहाँ पर आपको कछुए नज़र नहीं आते। क्यों? क्योंकि वो जो है वो ख़त्म होते जा रहे हैं, यानी उनकी सर्वाइवल की जंग चल रही है, बका की जंग चल रही है। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब पढ़ते हैं दूसरा क्या लिखा हुआ है। Our proposal for setting up a dispensary was accepted by the minister। तो देखें स्टूडेंट इसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि हमारा जो एक प्रपोजल था, यानी हमारी एक पेशकश थी डिस्पेंसरी की। डिस्पेंसरी कौन सी जगह होती है, जहाँ पर जो है लोगों का मुफ्त इलाज किया जाए, यानी जहाँ पर जो है लोगों से कोई पैसे न लिया जाए लेकिन इलाज किया जाए, जिसे हम कहते हैं खैराती शिफा खाना। यानी जहाँ पर जो है लोगों से पैसे नहीं लिए जाए और फ्री में इलाज किया जाए जैसा कि गवर्नमेंट के आपको डिस्पेंसरी में होता हुआ नज़र आता होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारी जो प्रपोजल थी, यानी जो हमारी जो पेशकश थी डिस्पेंसरी की, वो एक्सेप्ट कर ली है मिनिस्टर ने, यानी जो मिनिस्टर हैं उन्होंने एक्सेप्ट कर ली है, अब डिस्पेंसरी बनेगी। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब 3 जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है, द रिमूवल ऑफ द गार्बेज इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट।
तो इसमें कहा जा रहा है कि जो कचरे को ख़त्म करना है ये जो है हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। बिल्कुल सही बात है, हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, लेकिन आपकी भी यहाँ ज़िम्मेदारी बनती है कि आप जो है वो बिला वजह रोड पे कचरा ना फेंकें। अब आपने जो जैसे कोई पापड़ खाए या कोई टॉफ़ी खाई या और कोई चीज़ खाई, तो अब आप खाते ही जो है उसका कचरा रोड पे मत फेंकें, बल्कि एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बने, उस कचरे को जो है अपने घर में लेके जाएं और डस्टबिन में जाके उसे फेंकें, ताकि फिर जो है वो सारा का सारा कचरा एक ही जगह जमा करके एक जगह फेंका जाए। ऐसा ना हो कि हर जगह पे जो है फैला हुआ हो। तो हमारी भी इधर जिम्मेदारी बनती है और गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है कि वो जो है इस कचरे को जो है, जो कचरा जो है फैलता है, इसे जो है उठाए और जो है इसे ख़त्म करे। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब सेकंड लास्ट पढ़ लेता हूँ। द ट्रेन मूव आउट ऑफ द स्टेशन एज सून एज द गार्ड गेव द सिग्नल। तो देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि ट्रेन जो है वो चली गई स्टेशन से जैसे ही गार्ड ने सिग्नल दिया। तो अगर आप कभी रेलवे स्टेशन गए हो तो आपने देखा होगा कि एक जो है वो गार्ड खड़ा हुआ होता है, तो वो जैसे ही सिग्नल देता है ट्रेन जो है वो चलने लग जाती है। अब तो हाईटेक जो है वो निज़ाम आ गया है, तो अब तो वायरलेस के ज़रिए से बता दिया जाता है जो है ड्राइवर को ट्रेन के, लेकिन पहले जो है वो ऐसे ही होता था कि सिग्नल दिया जाता था फिर ट्रेन चलती थी, क्योंकि फ़ोन का सिस्टम ज़्यादा नहीं था। तो अब तो फ़ोन का सिस्टम आ गया, तो ऐसे ट्रेनें चलती हैं फ़ोन के ज़रिए से कि वायरलेस से वहाँ बता दिया जाता है कि अब ट्रेन चलानी है तो ट्रेन चलने लग जाती है। तो स्टूडेंट पांचवा जो हमारे पास वो ये है कि आई नीडेड माई पेरेंट्स अप्रूवल फॉर गोइंग टू फ्रेंड्स वेडिंग। देखिए स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि मुझे जो है वो इजाज़त की ज़रूरत है अपने वालिदैन की अपने दोस्त की शादी में जाने के लिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये बात की जा रही है कि अगर आपको शादी में जाना होता है तो अब ऐसा तो नहीं है कि आप लोग खुद उठ के चले जाते हैं, बल्कि आपके अम्मी अब्बू लेके जाते हैं। अगर आप बड़े हैं तो अगर आपको फिर भी जाना है तो आप अपने अम्मी अब्बू से इजाज़त लेते हैं कि क्या हम शादी में जा सकते हैं अपने दोस्त की, अपने कज़न की। तो अम्मी अब्बू से इजाज़त लेनी पड़ती है, ख़ुद तो बगैर पूछे नहीं जाते हैं। तो यहाँ भी यही बात हो रही है कि क्या मैं शादी में जा सकता हूँ, अपने अम्मी अब्बू से बच्चा पूछ रहा है। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर बात समझ में आई होगी। अगर कोई गलती क्यूरी डिफिकल्टी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कीजिएगा। खुल के समझाने का मकसद ये होता है ताकि बात अच्छी तरीके से समझ में आए और रट्टा ना मानना पड़े, नंबर अच्छे से अच्छे आपके पेपरों में आए। तो स्टूडेंट आखिरी में कहूँगा कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। और अगर हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहें इस बुक से मुताल्लिक या किसी और मुताल्लिक तो कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।